Hello everyone, welcome. Now we will study the topic dry imaging technology. जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये डीआरटी पार्ट फर्स्ट का टॉपिक भी है और डीआरटी पार्ट सेकंड का टॉपिक भी है। डीआरटी पार्ट फर्स्ट दैट मीन्स डार्क रूम के अंदर आता है और डीआरटी पार्ट सेकंड रिसेंट एडवांसेस के अंदर अपना ये टॉपिक आता है। ड्राई इमेजिंग टेक्नोलॉजी दैट मीन्स कि जो अपना पहले डार्क रूम के अंदर जो फिल्म प्रोसेसिंग होती थी वो केमिकल्स के द्वारा होती थी, वेट होती थी। और अब जो मॉडर्न फिल्म प्रोसेसिंग होती है दैट मीन्स इमेज कैप्चर करने के बाद में उस इमेज को लेटेंट इमेज दैट मीन्स लेटेंट से फिर विजिबल इमेज के अंदर कन्वर्ट करने के बाद में हार्ड कॉपी प्रिंट करना उसकी, ये सब जो है ये ड्राई इमेजिंग टेक्नोलॉजी कहलाता है। इसके अंदर वेरियस टेक्नोलॉजीज़ थी, वेरियस कैमरा है। दैट मीन्स कैमरा के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कैमरा कोई स्पेशल फ़ोटो क्लिक करने के कैमराज नहीं है। यहाँ पे जितनी भी प्रिंटिंग डिवाइसेस होती है जिनको आप नॉर्मल प्रिंटर्स बोलते हो, उन प्रिंटर्स को यहाँ पे कैमरा कहा जाता है। दैट मीन्स जो कि विजिबल इमेज को लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट करके उसको हार्ड कॉपी पे प्रिंट करना, वो जो डिवाइसेस है वो कहलाती हैं कैमराज। अब यहाँ पे अपन जो पढ़ते हैं वो अलग अलग प्रकार के कैमरा के बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वेट कैमरा के बारे में डिस्कस किया था। वेट कैमरा दैट मीन्स कि जहाँ पे केमिकल्स काम में लिए जाएंगे फिल्म प्रोसेसिंग के लिए, बट काम एक मशीन करेगी ऑटोमेटिकली। दैट मीन्स उन केमिकल का टेम्परेचर मेंटेन करना, उन केमिकल्स के अंदर फिल्म को डिप करना और बाहर निकालना, ठीक है। केमिकल का रिप्लेसमेंट सिस्टम, वाटर सिस्टम, ये सब जो भी है वो सारा का सारा काम एक मशीन करती है उस कंडीशन में। तो उस प्रकार के मशीन को कहा जाता है वेट कैमरा। उसके बाद में अपन इस टॉपिक के अंदर दो इम्पोर्टेंट कैमरा के बारे में डिस्कस करेंगे, एक लेज़र कैमरा और एक थर्मल कैमरा। तो जो आज का अपना टॉपिक है वो है लेजर कैमरा पे। दैट मीन्स आज हम लेजर कैमरा के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ड्राई लेज़र कैमरा टेक्नोलॉजी। जैसे कि आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि जो लेज़र कैमरा टेक्नोलॉजी है उसमें ड्राई दैट मीन्स कि यहाँ पे केमिकल्स का कोई भी काम नहीं है। लेज़र कैमरा टेक्नोलॉजी के थ्रू जो भी प्रोसेस होगी हार्ड कॉपी पे प्रिंट करना इमेज को, वो सारी के सारी ड्राई प्रोसेस होगी। वहाँ पे किसी भी प्रकार के केमिकल्स काम में नहीं लिए जाएंगे। अब इसमें क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ 2 स्टेप प्रोसेस इन्वॉल्विंग ए लेज़र डायोड, ऑप्टिक सिस्टम एंड फोटोथर्मोग्राफी। दैट मीन्स कि ये टू स्टेप प्रोसेस है। 2 स्टेप होती हैं यहाँ पे, 2 प्रोसेस की जाती हैं। उसमें क्या क्या होता है? फर्स्ट होती है लेज़र डायोड ऑप्टिक सिस्टम और दूसरा होता है फोटोथर्मोग्राफी। दैट मीन्स कि लेज़र डायोड्स यहाँ पे काम में ली जाएंगी, ठीक है, हार्ड कॉपी पे इमेज को प्रिंट करने के साथ साथ, और फोटोथर्मोग्राफी काम में लिया जाएगा। दैट मीन्स फोटोथर्मोग्राफी यहाँ पे क्या है, थर्मल सिस्टम भी काम में लिया जाएगा इमेज को प्रिंट करने के लिए। बट जो मेन प्रिंसिपल है वो कौन सा है? लेज़र डायोड ऑप्टिक सिस्टम। The creation of a latent image using either optic or heat is followed by its conversion to a true image by photothermography. That means कि latent image का क्रिएशन किसके द्वारा हो सकता है? या तो ऑप्टिक्स दैट मीन्स लेज़र के थ्रू या फिर हीट के थ्रू, ठीक है। 2 प्रोसेस हो रही हैं यहाँ पे। पहले लेटेंट इमेज क्रिएट की जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या होता है, आपके पास में कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर से आपका कैमराज कनेक्टेड होता है, ठीक है। उसके पास में कैमरा के पास में केवल सिग्नल्स मिलते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपने फिल्म एंटर कराई तो फिल्म पे क्या होगा,
पहले लेटेंट इमेज बनेगी, फिर उसको विजिबल इमेज में कन्वर्ट किया जाएगा। तो दैट मीन्स कि लेटेंट इमेज जो बनती है वो या तो ऑप्टिक्स की सहायता से बन सकती है या फिर हीट की सहायता से अपन वहाँ पे बना सकते हैं, बाय इट्स कन्वर्जन टू अ ट्रू इमेज बाय फोटोथर्मोग्राफी। बट जब उस लेटेंट इमेज को ट्रू इमेज में कन्वर्ट किया जाता है, दैट मीन्स कि लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट किया जाता है, वो किसके द्वारा होता है? फोटोथर्मोग्राफी के द्वारा किया जाता है। The latent image is initiated by a laser beam that releases photons in the sensitive layer during exposure, leading to the conversion of silver ions into metallic silver. That means लेटेंट इमेज कैसे बनती है उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं अपन। लेटेंट इमेज जैसे कि अपनी नॉर्मल कन्वेंशनल में बनती थी वैसे ही यहाँ पे बनेगी। लेज़र बीम है वो किसको एक्सपोज करेगी? Ag प्लस आयंस, दैट मीन्स सिल्वर के जो आयंस है, एक्सरे फिल्म के अंदर यहाँ पे अपने सिल्वर्स के आयन होंगे, उनको वो एक्सपोज करेगी। एक्सपोज करने से वहाँ पे लेटेंट इमेज बनेगी, और वो जो लेटेंट इमेज है वो बाद में विजिबल इमेज में कन्वर्ट की जाएगी। किस तरीके से? Ag प्लस को ब्लैक मेटेलिक सिल्वर के अंदर कन्वर्ट करके। The latent image on a film depends on the intensity of the laser beam, which is modulated in the proportion to the intensity of the signal image data received. अब अगर यहाँ पे अपन कैमरा के अंदर बात करें कि कैमरा के अंदर क्या थी? एक्सरे फिल्म इंसर्ट की गई, वहाँ पे लेज़र बीम थी, लेज़र बीम से एक्सरे फिल्म एक्सपोज हो रही है और उससे वहाँ पे क्या हो रहा है? लेटेंट इमेज बन रही है। अब जैसे कि अगर अपन बात करें कि वो जो लेज़र बीम आ रही है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी? ऑब्वियस सी बात है, कैमरा कनेक्टेड है आपका कंप्यूटर से, ठीक है, या फिर किसी भी अदर डिवाइस से। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे लेज़र कैमरा को जो सिग्नल मिलेगा इमेज के लिए, उस सिग्नल के अकॉर्डिंग लेज़र कैमरा लेज़र बीम से एक्सरे फिल्म को एक्सपोज करेगा। द लेटेंट इमेज ऑन द फिल्म डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लेज़र बीम। दैट मीन्स कि जो लेटेंट इमेज फिल्म पे बन रही है वो डिपेंड करेगी लेज़र बीम की इंटेंसिटी पे, विच इज़ मॉड्यूलेटेड इन प्रोपोर्शनल, जो कि किसके प्रोपोर्शन होती है? टू द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल, सिग्नल की इंटेंसिटी के, ऑफ द इमेज डाटा रिसीव्ड। दैट मीन्स इमेज का वो सिग्नल या फिर इमेज का वो डाटा जो कि लेज़र कैमरा को मिल रहा है उसकी इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है लेज़र इंटेंसिटी। तो सिंपल सी बात हो चुकी है यहाँ पे कि जो सिग्नल मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग लेज़र कैमरा इमेज क्रिएट करेगा। द फिल्म एब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी ऑफ 15 सेकेंड फ्रॉम अ रोटेटिंग ड्रम हुज टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 120 टू 140 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स कि वहाँ पे रोटेटिंग ड्रम लगा होता है कैमरा के अंदर, जो कि लास्ट अपन डायग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से होता है। रोटेटिंग एक ड्रम लगा होता है, वहाँ से फिल्म थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब करती है 15 सेकेंड्स के लिए, और उसका टेम्परेचर लगभग कितना होता है? 120 से 140 डिग्री सेल्सियस तक। By a catalytic process, the thermal energy acts on the latent image to develop silver atoms on neighboring silver behnite crystals. That means latent image किसने बनाई? लेज़र बीम ने बनाई थी, ठीक है। अब उसको किस में कन्वर्ट करना है? विजिबल इमेज में कन्वर्ट कर, वो किसके थ्रू होता है? कैटालाइटिक प्रोसेस। कैटालाइटिक प्रोसेस का मतलब क्या है? कैटलिस्ट, कैटलिस्ट जो कि अपन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कि कोई भी दो चीज़ें होती हैं, दो, एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। तो बीच में जो मीडियम होता है जो कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है बट खुद चेंज नहीं होता है, उन प्रकार के सब्सटेंसेस को कैटलिस्ट कहा जाता है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा? हीट है, हीट की प्रोसेस है, हीट में कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं आने वाला है, कुछ लॉस नहीं होने वाला है। बस ये जो हीट है ये क्या करेगी? उस लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट करेगी कैटालाइटिक प्रोसेस की सहायता से। जो भी सिल्वर के आयंस है जो कि एक्सपोज होने के बाद में Ag+ में कन्वर्ट हो चुके थे, अब उनको ब्लैक मेटेलिक सिल्वर के अंदर डेवलप किया जाएगा। किसके थ्रू? थर्मल एनर्जी के थ्रू। दिस फॉर्म अ मॉड्यूलेटेड इंटेंसिटी ऑफ विजिबल ब्लैक मेटेलिक सिल्वर पार्टिकल्स ऑन द फिल्म। और इससे क्या होता है कि जो फिल्म होती है उसके ऊपर ब्लैक मेटेलिक सिल्वर की एक इमेज बन जाती है। दैट मीन्स कि इमेज बनने की जो प्रोसेस है वो एज इट इज़ सेम है जैसे कि अपनी नॉर्मल कन्वेंशनल में होती है। कन्वेंशनल में भी Ag के आयंस एक्सपोज किए जाते हैं और फिर लेटेंट इमेज बनती है और फिर उसको विजिबल इमेज में कन्वर्ट किया जाता है। सेम यहाँ पे होगा, यहाँ पे लेज़र बीम के थ्रू एक्सरे फिल्म को एक्सपोज किया जाएगा। लेज़र बीम की जो इंटेंसिटी है
वो डिपेंड करेगी उस सिग्नल की इंटेंसिटी पे या फिर इमेज का डाटा जो कि आपको दूसरे डिवाइस से मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, लेज़र कैमरा को जो सिग्नल मिलेगा उसी सिग्नल के अकॉर्डिंग लेज़र बीम से एक्सरे फिल्म को एक्सपोज किया जाएगा। एक्सरे फिल्म को एक्सपोज करने के बाद में वहाँ पे लेटेंट इमेज बनेगी। लेटेंट इमेज बनने के बाद में अब वो लेटेंट इमेज विजिबल इमेज में कन्वर्ट की जाएगी थर्मल एनर्जी की सहायता से, कैटालिटिक प्रोसेस की सहायता से। और जब ये लेटेंट इमेज विजिबल इमेज में कन्वर्ट की जाती है तो ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ पे आपको ब्लैक कलर की इंटेंसिटी मिलेगी, ब्लैक मेटेलिक सिल्वर मिलेगा, बिकॉज जो आयोनाइज्ड सिल्वर एटम्स थे वो अब ब्लैक मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट हो चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ अ ड्राई लेज़र कैमरा। अब अपन ड्राई लेज़र कैमरा के फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फीचर्स दैट मीन्स इसके पार्ट्स और इसके वर्किंग के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले अपन पार्ट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अ ड्राई लेज़र कैमरा हैज़ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ड्राई लेज़र कैमरा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, फिल्म सप्लाई ड्रॉवर्स। दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है, मशीन को सबसे पहले क्या चाहिएगी? फिल्म चाहिएगी। दैट मीन्स ड्रॉवर्स जिसके अंदर फिल्म्स रखी होंगी और वहाँ से फिर मशीन को या फिर कैमरा को फिल्म सप्लाई की जाती है। उन ड्रॉवर्स को फिल्म सप्लाई ड्रॉवर्स कहा जाता है। इसके अगर आपको एग्जांपल की बात की जाए तो जैसे कि आप नॉर्मल प्रिंटर्स जो होते हैं अपने A4 साइज़ पे जो प्रिंट करते हैं, उसके अंदर आप जहाँ पे पेजेस रखते हो, ड्रॉर्स लगे होते हैं, ड्रॉर्स के अंदर पेजेस रखे जाते हैं, वो जो ड्रॉर्स है, इसी प्रकार से यहाँ पे भी फिल्म के लिए ड्रॉर्स लगे होते हैं। उन ड्रॉर्स को कहा जाता है फिल्म सप्लाई ड्रॉर। हैंडल मैनी डिजिटल मॉडलिटीज़ यूजिंग ड्रॉर्स विद डिफरेंट फिल्म साइजेस। दैट मीन्स अलग अलग साइज़ के अलग अलग ड्रॉर्स बने होंगे, ठीक है। उन ड्रॉर्स के अंदर एक्सरे फिल्म रखी होंगी और वहाँ से फिर मशीन को फिल्म सप्लाई की जाएगी। फिल्म ट्रांसपोर्ट। अब क्या होगा कि जो फिल्म है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से निकलेगी? ड्रॉवर से निकलेगी। दैट मीन्स फिर जो लेज़र बीम है, ऑप्टिक बीम है, वहाँ तक जाएगी, ड्रम तक जाएगी, हीटर दैट मीन्स थर्मल एनर्जी, और लास्ट के अंदर वो आपको आउटलेट में भी मिलेगी। तो फिल्म को ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ पे क्या लगे होंगे? रोलर्स लगे होंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगा होगा। रोलर ट्रांसपोर्ट फिल्म साइजेस रेलिएबली। फिल्म प्लेटन, a flat glass pan which position and secure a film for printing। that means कि एक ग्लास की स्ट्रक्चर लगी होती है मशीन के अंदर, जो कि फिल्म को पोजीशन करती है प्रिंटिंग के लिए। प्रिंटिंग दैट मीन्स अपन बात कर सकते हैं यहाँ पे लेज़र ऑप्टिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोजर, लेटेंट इमेज बनना, देन विजिबल इमेज बनना। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, इसके लिए फिल्म को एक फिक्स जगह पे पोजीशन करना, वो फिल्म प्लेटन के द्वारा किया जाता है। ऑप्टिक्स मॉड्यूल, ए लेज़र दैट राइट्स ए फिल्म ऑन द प्लेटन। दैट मीन्स ऑप्टिक मॉड्यूल्स, यहाँ पे क्या होगा? लेज़र बीम निकलेगी इसके थ्रू। ऑप्टिक्स मॉड्यूल के थ्रू क्या निकलती है? लेज़र बीम निकलती है, और वो लेज़र बीम क्या करती है? एक्सरे फिल्म को एक्सपोज करती है। दैट मीन्स दैट राइट्स अ फिल्म ऑन द प्लेटन। प्लेटन के ऊपर फिल्म पे राइट करना, दैट मीन्स वहाँ पे लेटेंट इमेज बनाना। उसके बाद में आता है फिल्म प्रोसेसर। लेटेंट इमेज अब बन चुकी है, अब लेटेंट इमेज किस में कन्वर्ट की जाएगी? विजिबल इमेज में, जो किसके द्वारा? फिल्म प्रोसेसर के द्वारा। हीट एट अराउंड 124 डिग्री सेल्सियस डेवलप्स एन एक्सपोज्ड इमेज। जो एक्सपोज्ड इमेज है उसको डेवलप करना, लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट करना किसके द्वारा की जाएगी? फिल्म प्रोसेसर के द्वारा की जाएगी, जिसमें हीट कितनी होती है? लगभग 120 डिग्री सेल्सियस के थ्रू। डेंसिटोमीटर, डेंसिटोमीटर के बारे में जो DRT पार्ट सेकंड के स्टूडेंट है वो DRT पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, और DRT पार्ट फर्स्ट को मैंने डार्क रूम के अंदर पढ़ा दिया था कि डेंसिटोमीटर क्या होता है। डेंसिटोमीटर जो कि डेंसिटी को मेज़र करने के काम में आता है, कंट्रोल करने के काम में आता है। दैट मीन्स कि जो एक्सरे फिल्म है उस पर ब्लैक कलर की जो डेंसिटी आई है उसको मेज़र करने के काम में आता है। कंट्रोल्स इमेज क्वालिटी पैरामीटर लाइक कॉन्ट्रास्ट एंड डेंसिटी फॉर कंसिस्टेंसी। दैट मीन्स इसका क्या काम है? इमेज क्वालिटी को कंट्रोल करना।
इमेज के ऊपर देखना है कि ब्लैक कलर कितना आया है या कितना नहीं आया। दैट मीन्स कि जो अपने को सिग्नल मिल रहा है दूसरी डिवाइस से, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर से जो आपको सिग्नल मिला है, उस सिग्नल के अकॉर्डिंग फिल्म के ऊपर ब्लैक कलर आया है या नहीं आया है, उस चीज़ के बारे में पता लगाना। दैट मीन्स कि इमेज क्वालिटी को कंट्रोल करना, लाइक कॉन्ट्रास्ट एंड डेंसिटी। मेन यहाँ पे होता है डेंसिटी। दैट मीन्स कि डेंसिटी को जो मेज़र करती है वो डिवाइस कहलाती है डेंसिटोमीटर। एंड लास्ट के अंदर आपकी क्या रहेगी, फिल्म रिसीविंग ट्रे, जिसे शॉर्टर भी कहा जाता है। दैट मीन्स कि जब फिल्म प्रिंट हो जाएगी, दैट मीन्स कि जब लेटेंट इमेज विजिबल इमेज में कन्वर्ट हो जाएगी, तो लास्ट में वो आपको मिलेगी फिल्म रिसीविंग ट्रे के अंदर। तो ये पूरे अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट मीन्स पार्ट्स की बात हो चुकी है। सबसे पहले ड्रॉअर्स होंगे जहाँ पे एक्सरे फिल्म रखी होंगी, अलग अलग साइजेस के होंगे। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू फिल्म ट्रांसपोर्ट की जाएगी, देन वो लेज़र ऑप्टिक्स के पास जाएगी, देन हीटर के थ्रू, थर्मल एनर्जी के थ्रू लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसे अपन फिल्म प्रोसेसर कह रहे हैं। फिर डेंसिटोमीटर, जिसके थ्रू अपन क्या करेंगे, उसकी इमेज क्वालिटी को चेक करेंगे, डेंसिटी को मेज़र करके, कॉन्ट्रास्ट को मेज़र करेगा। और लास्ट के अंदर जो कंपोनेंट है वो है फिल्म रिसीविंग ट्रे। दैट मीन्स कि जहाँ पे फिल्म प्रिंट होने के बाद में आपको मिलेगी। दैट मीन्स कि जब फिल्म के ऊपर जो लेटेंट इमेज थी वो विजिबल इमेज में कन्वर्ट हो जाएगी और फाइनल जो प्रिंट आउट होगा वो आपको फिल्म ट्रे के अंदर आएगा, मिलेगा। तो ये इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कशन हो गया अपना। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रिंटिंग इन अ ड्राई लेज़र कैमरा, कि ड्राई लेज़र कैमरा के अंदर प्रिंटिंग कैसे होती है। ए टिपिकल प्रिंट सीक्वेंस इन कैरेस्ट्रियम कोडेक लेज़र कैमरा इज आउटलाइंड इन। सबसे पहले तो अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अपन कौन सी कंपनी, दैट मीन्स कि अपन जो एग्जांपल दे रहे हैं वो किसका है। ऑब्वियस सी बात है, कोडेक की मशीन आती है, एक्वा की मशीन आती है, कोनिका की मशीन आती है, अलग अलग मशीन अलग अलग कंपनी की आती है। प्रिंसिपल वही रहता है बट वर्किंग अलग अलग होती है इनकी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे अपन कौन से डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। अपन ने कोडेक के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, कोडेक लेज़र कैमरा के बारे में। A suction cup lift a single film out of supply cartilage and feeds it into the vertical transport roller. That means कि जो फिल्म ड्रॉवर्स थे जहाँ पे अलग अलग साइजेस की फिल्म रखी है, वहाँ से फिल्म को कौन निकालता है, सक्शन कप। सक्शन दैट मीन्स कि जिसमें वैक्यूम होता है, ठीक है। सक्शन कप की सहायता से केवल और केवल सिंगल फिल्म वहाँ से निकाली जाती है और उसको कहाँ पे फिट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट रोलर्स के बीच में फिट कर दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट रोलर का अब क्या काम होगा, उस फिल्म को आगे ट्रांसपोर्ट करने का। फिल्म मूव्स टू अ फिल्म प्लेटन। फिल्म कहाँ पे जाएगी, फिल्म प्लेटन के पास जाएगी। फिल्म प्लेटन क्या था, ग्लास की एक स्ट्रक्चर थी, ग्लास का पैन था जिसके ऊपर फिल्म, दैट मीन्स कि जो कि फिल्म को पोजीशन करने के काम में आता है। विच इज़ द एक्सपोजर एरिया, जो क्या है, एक्सपोजर एरिया। प्लेटन होल्ड्स द फिल्म। प्लेटन का क्या काम है, फिल्म को होल्ड करके रखेगा और अब फिल्म लेज़र ऑप्टिक से एक्सपोज होगी। फिल्म वाइल द स्कैनर राइट्स द इमेज ऑन टू द फिल्म। दैट मीन्स कि जब स्कैनर क्या करता है, फिल्म के ऊपर इमेज लिखता है। दैट मीन्स स्कैनर यहाँ पे क्या होगा, लेज़र स्कैनर होगा। उसका क्या काम होगा, फिल्म को एक्सपोज करना होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि वहाँ पे फिल्म के ऊपर लेटेंट इमेज अपनी बन जाएगी। फिल्म इज़ ट्रांसपोर्टेड ओवर अ प्रोसेसर ड्रम। अब फिल्म कहाँ पे जाएगी, प्रोसेसर ड्रम के पास जाएगी। वेयर इन द हीट डेवलप्स द फिल्म। वहाँ पे क्या करती है, जो हीट होती है, हीट का क्या काम होता है, उस लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट करने का। फिल्म ट्रांसपोर्ट रोलर मूव द एक्सपोज्ड फिल्म थ्रू द डेंसिटोमीटर टू अ शॉर्टर। दैट मीन्स कि अब क्या होगा, प्रोसेसर ने वही चीज़ जो अपन ने पार्ट्स के अंदर डिस्कस की है वही लास्ट के अंदर अपन ने प्रिंटिंग में यहाँ पे लिखी है कि अब प्रोसेसर के बाद में फिल्म कहाँ पे जाएगी, डेंसिटोमीटर के पास में जाएगी। और डेंसिटोमीटर क्या करेगा, उसकी इमेज क्वालिटी को चेक करेगा। एंड आउट ऑफ बीन एट अल्टरनेटिवली प्लेस्ड एट द टॉप हुड। और लास्ट के अंदर फिल्म रिसीविंग ट्रे के अंदर, दैट मीन्स टॉप हुड के ऊपर रख दी जाएगी। अब लास्ट बचता है इसका डायग्राम, जिसके थ्रू अपन देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ड्राई लेज़र कैमरा वर्क करता है और कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। डायग्राम के अंदर अपने यहाँ पे दो डायग्राम है, एक लाइन डायग्राम है और दूसरा एक इमेज है यहाँ पे
ड्राई लेज़र कैमरा की ओपन करके जो दिखाई गई है। कोडेक, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अपन ने प्रिंटिंग के अंदर लिखा है ये कोडेक का लेज़र कैमरा है। कोडेक का सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं ड्रॉवर्स के बारे में। एक नंबर जो आप लाइन डायग्राम में देख सकते हो, 3 ड्रॉवर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। 3 ड्रॉवर्स का मतलब अलग अलग साइजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, अलग अलग साइज़ की फिल्म अपन अलग अलग ड्रॉवर्स के अंदर रखेंगे। इसके अंदर आपको ड्रॉवर्स के अंदर एक सक्शन कप दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि जो ये एक नंबर जहाँ पे एरो हो रही है वो सक्शन कप के ऊपर हो रही है, ठीक है। ये सक्शन कप क्या करता है, फिल्म को ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है, लिफ्ट करके और उस फिल्म को ट्रांसपोर्ट रोलर्स के अंदर फिक्स करता है। फिर आपकी फिल्म पहुँचती है ट्रांसपोर्ट रोलर्स के अंदर। ट्रांसपोर्ट रोलर के बाद में फिल्म जाती है फ्लैट प्लेन के ऊपर, जहाँ पे वो एक्सपोज होती है। एक्सपोज होने के बाद में ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स पे वो क्या होती है, एक्सपोज की जाती है, लेटेंट इमेज बनती है। देन वो ट्रांसपोर्ट होके 6 नंबर ड्रम पे आती है। ड्रम पे हीट के थ्रू, दैट मीन्स थर्मल एनर्जी के थ्रू उसको विजिबल इमेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड देन रोलर्स शॉर्टर के पास जाके और लास्ट के अंदर आपकी फिल्म रिसीविंग ट्रे के अंदर फिल्म आ जाती है। तो ये पूरी प्रोसेसिंग होती है ड्राई लेज़र कैमरा की। थैंक यू सो मच।